शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। बड़ा शिव मंदिर में है आज हम, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन दिन है और हर हर महादेव के उच्चारण सारे मंदिर में, सारे प्रांगण में यहाँ सुनाई दे रहा है, चाहे वो बम भोले का नारा हो या फिर भोले बाबा का मंत्र का उच्चारण हो। हमारे साथ में पूजनीय महाराज जी हैं, ब्रिज बिहारी दास जी वृंदावन। इनके बारे में आप पहले से जानते हैं कि लगातार किसी भी तरह की धार्मिक पूजा पाठ का विधि विधान, जितनी भी चीज़ें हैं सब इनसे हम जानते हैं। लगातार संगीत में वाणी से ये किसी अलग अलग पाठ या फिर कहें भागवत कथा करते रहते हैं। आज महादेव का दिन है और महाशिवरात्रि का पावन दिन है, इसी पे इनसे मिलते हैं। महाराज जी, आज की विधि विधान, आज का महत्व आप बताएं। श्री आशुतोष महादेव ज्योतिश्वर महादेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहिनत्रिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयांच वरदम वंदे शिवम शंकरम। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बोलिए आशुतोष भगवान की। प्रिय बंधुओं, भारत टीवी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का जो दिन है महाशिवरात्रि, आज का जो पर्व है, इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है। इस तिथि का जितना बताया जाए, जितना कहा जाए, उतना ही इसका जो है महात्म कम है। आज के दिन को जो महाशिवरात्रि कहा गया है, फाल्गुन का महीना है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी जो विशेषता है वो ये है कि आज के दिन हमारे भगवान शंकर आशुतोष अबजरदानी महादेव पाताल में से मृत्युलोक में आते हैं। यहाँ आने पर भगवान शिव की अनेक प्रकार से पूजा होती है। जब हमारे भगवान यहाँ आते हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के पत्र हैं, पुष्प हैं, फूल आदि हैं, पंचामृत है। भगवान शिव को जो सबसे प्यारी है विजिया यानी भांग, आक, धतूरा, ये सब भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए हम उनके लिए तैयार रखते हैं। 4 महीने में भगवान शंकर आज के दिन पाताल में से मृत्युलोक में आ जाते हैं और भगवान हमारे जो ब्रह्मा हैं वो आज के दिन पाताल में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। 4 महीने ब्रह्मा जी पाताल में रहते हैं। जब ब्रह्मा जी ऊपर आते हैं तो आषाढ़ महीने में जो देवशयनी एकादशी आती है, उसमें भगवान विष्णु वो पाताल में चले जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो तीनों हमारे देवता हैं, ये 4-4 महीने पाताल में राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं। राजा बलि को ये वरदान दिया हुआ है। आज की जो महाशिवरात्रि है,
इसका इतना बड़ा महात्म्य है। आज के दिन भगवान शंकर के लिए कोई बिल्व पत्र लेकर के और उन तीनों पत्तों पे ओम नमः शिवाय ऐसा चंदन से लिख करके और ये जो पंचाक्षरी मंत्र है इसे बोल के भगवान शिव को और ये पत्र अर्पण करता है। इसका इतना महात्म्य है, इसके लिए कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 पत्ते वाला जो बिल्वपत्र है इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवों का निवास है और तीनों देवों का ये प्रतीक है। बिल्वपत्र आज के दिन जिसमें कोई छेद नहीं है, टूटा कटा फटा नहीं है और जो खंडित नहीं है, भगवान शिव को जो बिल्वपत्र अर्पण करता है उसके 3 जन्म के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते। और इसका विशेष महात्म्य ये है कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 1 करोड़ कन्याओं को अलंकार से वस्त्र आदि से सुसज्जित करके दान करने का जितना फल है उतना ही फल ये जो बेलपत्र है भगवान शिव को अर्पण करने का फल मिलता है। और एक विशेष बात आपको बतलाएं कि बेलपत्र हम लोग ले लेते हैं तो भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि बिल्वपत्र भगवान शिव को कैसे चढ़ाना चाहिए। तो इसका जो चढ़ाने का नियम है, ये बिल्वपत्र जो है इसको कोई यूँ चढ़ा देता है, कोई यूँ डाल देता है, ऐसा नहीं है। इसे जो है जल से धो के और इस पर राम राम भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं और लिखने के बाद पंचाक्षरी मंत्र बोल के ओम नमः शिवाय, तो जो पत्र ऐसे होता है इसको शिवलिंग पे यूँ करके चढ़ाना चाहिए, ऐसे करके नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा उसका जो फल है वो नहीं मिलता है। बिल्वपत्र का इतना महात्म्य है, इतना महात्म्य है, अनजाने में कोई भी भगवान शिव को कैसे भी चढ़ा दे फिर भी उसका कल्याण हो जाता है। शिव पुराण में इसका वर्णन आया है। एक बहेलिया था, पशुओं को जंगल में जाके मारा करता था। तो फागुन का महीना आ गया और वो बहेलिया अपना धनुष बाण लेकर के जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद सारा दिन निकल गया, शिवरात्रि का दिन था, कोई पशु को वो मार नहीं पाया, पूरा दिन निकल गया। अंत में वो हार के थक के और एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान शंकर आशुतोष हैं, अवडरदानी हैं, बड़े दयालु हैं और शीघ्र ही जल से प्रसन्न हो जाते। इनके लिए कहा है अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रियो। जलधार लगाने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते। अब जो बहेलिया है एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया और भगवान की कृपा से वो पेड़ कोई और नहीं, वो बेल का ही पेड़ था, बिल्वपत्र का पेड़, उस पर जाके बहेलिया बैठ गया। दिन छुपने को आया। दिन छुपने जब आया तो वहीं पास में एक नदी बह रही थी, उसके किनारे पर जल पीने के लिए एक हिरण आ गया। हिरण जो है जल पीने लगा, बहेलिया उसको मारने को तैयार हुआ। तो जैसे ही उसने मारने को अपना धनुष बाण उठाया और उसके हाथ हिले तो उसके धनुष के अग्रभाग से 2-3 पत्ते बेलपत्र के टूट गए और टूट गए तो वो नीचे गिरे और उस वृक्ष के नीचे एक पत्थर की शिला गोल वो रखी हुई थी। शिवरात्रि का दिन था। जो पत्ते उसके ऊपर गिरे शिला के ऊपर, उसमें से भगवान शंकर की आवाज़ आई, भगवान शिव के ओम का शब्द निकला और शंकर भगवान ने उसको पूजा स्वीकार कर लिया कि इसने मेरे ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाया है, मैं इसके ऊपर प्रसन्न हो गया। शंकर भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर दर्शन दिया कि भाई वरदान मांग ले, आज मेरा विशेष दिन है, तैने आज मुझे बिल्वपत्र अर्पण किया है, अब तक तैने जितने भी पाप किए हैं वो सारे पाप जल करके भस्म हो गए, तू पुण्यात्मा हो गया है, बोल क्या चाहिए। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो बहेलिया ने कहा बोले भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपकी भक्ति चाहिए। आपने दया करके मेरे जो पाप हैं उनको जला के भस्म कर दिया है, आपकी कृपा मुझ पर हो गई है और मेरा जो परिवार है
वो अपना कर्म त्याग करके आपका भक्त बन जाए। हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भगवान शिव की सेवा का ये फल होता है, जाने अनजाने कोई भी कर ले, करने वाले का जो पुत्र है या जो संतानें होती हैं वो भगवान की भक्त हो जाती हैं। और भगवान शिव के लिए कहा है, शिव शिव रटे संकट कटे उपजत ज्ञान विवेक। ज्ञान विवेक वैराग्य शिव शिव बोलने से प्राप्त हो जाता है। शिव शिव रटे संकट कटे उपजत ज्ञान विवेक, अविनाशी हर कैलासी हैं अंतर्यामी एक। भगवान शिव को रटने वाला जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करके शिवलोक में निवास करता है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। तो आज के दिन 4 प्रहर की पूजा हम लोगों को करनी चाहिए। 4 प्रहर की पूजा करने वाला, पंचाक्षरी मंत्र को जपने वाला, अपार संपत्ति, धन, उसकी वृद्धि, संतति सब कुछ मिल जाता है। और भगवान के लिए कहा है, आशुतोष तुम अवढर दानी। अवढर दानी है, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और सबको कुछ ना कुछ जो है वो प्रदान करने वाले हैं। तो आज महाशिवरात्रि का ये पर्व है। इस महाशिवरात्रि में रात्रि को जागरण करना चाहिए, पंचामृत से भगवान को स्नान कराना चाहिए, शिवालय के अंदर में रात्रि भर अखंड दीप जलाना चाहिए। अखंड दीप जलाने से धन की वृद्धि होती है और हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। अनेक जो हमारे रोग हैं उनसे निवृत्ति हो जाती है और हमें आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के साथ में और भगवान विष्णु भी आज के दिन प्रसन्न हो जाते हैं। तो बड़े बड़े हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं 12, वहाँ विशेष पूजाएं आज के दिन हमारे पूरे भारतवर्ष में होती हैं। भारत में रहने वाला बच्चा आज के दिन भगवान शंकर की पूजा करता है और भगवान शिव के आगे प्रार्थना करके अपने आप को धन्य मानता है। इसी के साथ आप सभी से ये प्रार्थना भी है और उपदेश भी है, जितना बने हर हर महादेव कहिए या जो अपने को अच्छा लगे वही मंत्र बोलिए और भगवान शिव की पूजा अवश्य करिए। बोल शंकर भगवान की जय।